Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about the limitations of octet rule. Now our next topic is ionic bond और electrovalent bond. जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसमें क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा, जैसे कि NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा जैसे Na, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जैसे एक Cl। ये क्या करेगा, Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और Na के पास क्या, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट से। तो Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव आयन बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, NaCl एक क्या बनाएंगे, क्रिस्टलाइन कंपाउंड बना देंगे, यानी क्या बनाएंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देंगे। क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जो सोल्ट होते हैं, सोल्ट कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। सोल्ट कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन, इनको ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो अगर हम पूरा वो देखें सोल्ट का फॉर्मेशन, यानी अगर हम क्या करें, Na और Cl से क्या बनाए, पूरा NaCl बनाए, तो ये एक स्टेप में नहीं होगा, ये एक से ज़्यादा स्टेप में होता है। तो अब इस अलग अलग स्टेप में इसकी स्टडी करके हम ये फाइंड करेंगे कि आयनिक बॉन्ड या एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, NaCl का ये एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें क्या करना है, जैसे हमें NaCl बनाना है, अगर हमें क्या करना है, सपोज करो 1 मोल हमें NaCl बनाना है, तो 1 मोल NaCl कैसे बनेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं बन जाएगा Na और Cl से। ये क्या होगा, कई स्टेप में बनेगा। जैसे पहले क्या होगा, Na सॉलिड होगा, हम क्या लेंगे, 1 मोल Na सॉलिड लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम पहले Na गैसेस में चेंज करेंगे, यानी Na गैस में चेंज होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे, सॉलिड से गैस में बनना। तो यहाँ पे या इसको क्या बोल सकते हैं, एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं, यानी सॉलिड से एटॉमिक फॉर्म में आ गया, सोडियम जो है एटॉमिक फॉर्म में या गैसेस फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ, यानी इसको एटमाइजेशन बोलेंगे। और 1 मोल सोडियम जब क्या होगा, उसका एटमाइजेशन होगा, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा H एटमाइजेशन। क्या बोलेंगे इसमें, डेल्टा H एटमाइजेशन। और इसकी वैल्यू किस में होगी, क्योंकि सॉलिड से गैस में जाने के लिए हमेशा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, यानी हीट हमें क्या होगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, Na पॉजिटिव गैस, ये किस में चेंज होगा, Na पॉजिटिव आयन में, किस में चेंज होगा, Na पॉजिटिव आयन में, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाएगा, ये Na पॉजिटिव आयन बना देगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे यानी 1 मोल, यहाँ पे क्या हमें 1 मोल गैसियस एटम मिले थे, 1 मोल गैसियस एटम से हमें क्या मिलेगा, 1 मोल गैसियस आयन मिलेंगे। क्या मिलेंगे हमें, 1 मोल गैसियस आयन मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, आयनाइजेशन। और इसमें जो एंथैल्पी यूज़ होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा H आयोनाइजेशन। क्या यूज़ कर बोलेंगे हम इसको, डेल्टा H आयोनाइजेशन। अब फिर क्या होगा, ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, हम अभी तक तो हमें क्या मिला, केवल 1 मोल ने पॉजिटिव आयन मिला है, ऐसे ही Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे। Cl का जो नेचुरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, Cl2 गैस की फॉर्म में होता है। तो हम क्या लेंगे, हाफ मोल Cl2 गैस लेंगे। हाफ मोल Cl2 गैस से पहले हम क्या बनाएंगे, 1 मोल Cl एटम बनाएंगे। तो इसमें क्या हुआ है, Cl2 मॉलिक्यूल से क्या बना, Cl एटम बना, यानी बॉन्ड टूटा है। तो बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या यूज़ होगा, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या यूज़ होगा, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर 1 मोल, ये भी क्या था, यहाँ पे हमने हाफ मोल लिया था, तो हाफ मोल से Cl के कितने एटम मिल गए थे हमें, 1 मोल एटम। अब हम क्या करेंगे, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे। तो इस Cl नेगेटिव आयन बनने में क्या होगा, हमें इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन क्या करेगा, Cl एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाएंगे, Cl नेगेटिव आयन बनाएंगे 1 मोल। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी यूज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या होगा, 1 मोल Cl नेगेटिव और 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मोल Na, क्या बनाएंगे हमें, ये दोनों 1 मोल Na वो Cl बना देंगे। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इस एंथैल्पी को। इसमें क्या होगा, आयन से क्रिस्टल लैटिस बन रहा है,
आयन से क्या बन रहा है, यानी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा क्रिस्टलाइन सोलिड बन जाएगा या क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक मोल आयन से क्या बनना, एक मोल आयन से एक मोल क्या बनना, क्रिस्टल लैटिस का बनना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें जो एनर्जी चेंज होगा इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन, और इसमें जो एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो टोटल ये एनर्जी चेंज होगा। तो अब हमें देखना है कि फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है NaCl के लिए। फेवरेबल कंडीशंस वे होंगी जहाँ पे हमें कम से कम, अगर हमें क्या करनी पड़े, एनर्जी कम से कम प्रोवाइड करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्या एनर्जी यहाँ से निकल जाए यानी। क्योंकि अगर किसी भी उसमें, अगर किसी भी प्रोसेस में जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है वो प्रोसेस क्या होता है, उतना ही ईजिली होता है, स्पॉन्टेनियस होता है और उतना ही स्टेबल होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ये चीज़ें हम भी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सेम चीज़ हम किस में पढ़ेंगे भी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, NaCl बनने के लिए, यहाँ से हम कह सकते हैं कि NaCl बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस क्या है कि जो डेल्टा H एटमाइजेशन है किसका, ऑफ सोडियम, डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, ये कैसी होती है वैल्यू, हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है तो ये कैसी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस ये क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, यानी जो लेस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। अगर कोई और मेटल एटम ले रहा हूँ मैं, तो वो जैसे मैग्नीशियम ले रहा हूँ मैं या पोटेशियम ले रहा हूँ, तो जिस एटम की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी वो क्या बनाएगा, उतने इजीली आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन में भी क्या होता है, जब भी एक एटम को आयनाइज कराना होता है हमें, तो उसमें भी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये भी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव में ही होती है। तो डेल्टा H एटमाइजेशन ऑफ Na, तो ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव में होती है। और ये भी कैसी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रोवाइड करनी पड़ रही है। ऐसे ही Na पॉजिटिव, ऐसे Cl से क्या, Cl निगेटिव, Cl2 से क्या, Cl निगेटिव, यानी यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी कैसी होती है, पॉजिटिव में ही होती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है क्या, Cl का Cl निगेटिव में, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl, ये किस में होती है हमेशा, ये याद रखना है आपको। ये वैसे तो निगेटिव में होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन हैलोजेंस के लिए किस में होती है, निगेटिव में होती है। तो ये क्या होनी चाहिए, हाईली निगेटिव होनी चाहिए। ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हाईली निगेटिव। हाईली निगेटिव मतलब, क्योंकि ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। बाकी सारी रिएक्शन जो प्लस में थी वे कैसी थी, एंडोथर्मिक थी। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ऐसे ही फिर क्या होगा, Na पॉजिटिव, एक मोल Na पॉजिटिव और एक मोल Cl नेगेटिव से क्या मिलना है हमें, एक मोल NaCl मिलना है। तो इसको हमने क्या कहा था, क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या इसी का एक नाम होता है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल लैटिस बनता है तो इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। क्या नाम बोलते हैं इसको, लैटिस एंथैल्पी। और ये वैल्यू भी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो ये भी कैसी होनी चाहिए, हाईली निगेटिव होनी चाहिए। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, और जो डेल्टा H टोटल होगी, यानी जो टोटल हीट निकलेगी, डेल्टा H टोटल जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, डेल्टा H टोटल क्या होगा, जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उतना ही क्या होगा, जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो ईजी होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं, हायर द निगेटिव वैल्यू of delta H total, easier and stronger will be the formation of ionic bond। यानी एक आयनिक बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग बन सकता है जब उसके लिए डेल्टा H टोटल की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा निगेटिव हो। और निगेटिव होने के लिए क्या तरीका है कि एटमाइजेशन एंथैल्पी कम हो, यानी कम पॉजिटिव हो, डेल्टा H वो, और दूसरा क्या, एटमाइजेशन एंथैल्पी कम हो,
फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, वो भी कम हो सोडियम की या मेटल एटम की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो, लेकिन जो हमारी कौन सी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव हो और लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू भी ज़्यादा नेगेटिव हो। यानी हम क्या कह सकते हैं कि किसी आयनिक बॉन्ड के बनने में केवल एक ही चेंज का वो नहीं होता, एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, और हर एक स्टेप में जो एनर्जी का चेंज होता है वो किसको वो करता है, वो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एच टोटल की वैल्यू जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी, जो हमारा आयनिक बॉन्ड होगा वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा और उतने ईजिली बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास क्या है 1 मोल Na पॉजिटिव आयन है और ऐसे ही 1 मोल Cl निगेटिव आयन है, 1 मोल Na पॉजिटिव आयन और 1 मोल Cl निगेटिव आयन, तो उससे हमें क्या मिलेगा, 1 मोल NaCl कैसा मिलेगा, हमें क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें जो एनर्जी का चेंज होगा, यानी 1 मोल आयन से, या हम कह सकते हैं कि किसी भी वो आयन से 1 मोल क्रिस्टल लैटिस का बनना, 1 मोल क्रिस्टल लैटिस का बनना, उसके बनने में जितनी एंथैल्पी का चेंज होगा या एनर्जी का चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। या हम इसका जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि लैटिस के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस को अगर एक बार लैटिस के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी तो लैटिस को तोड़ने में हमें उतनी ही एनर्जी देनी भी पड़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 मोल, अगर हमारे पास क्या है 1 मोल NaCl लैटिस है, क्रिस्टलाइन लैटिस फॉर्म में है, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमारे पास 1 मोल NaCl, तो उससे हमें क्या 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl निगेटिव में अलग तोड़ने के लिए 1 मोल आयनिक कंपाउंड को क्या 1 मोल आयनिक कंपाउंड को उसके रेस्पेक्टिव आयंस में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। तो इसको हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यानी हम क्या कह सकते हैं, द एनर्जी required to break down the lattice of 1 mole of ionic compound is called lattice enthalpy। और लैटिस क्या होता है, एक वर्ड जो आ रहा है बार बार, लैटिस। लैटिस का मतलब क्या होता है, इसको आप जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तभी भी पढ़ोगे आप इसको। लैटिस का मतलब क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है मॉलिक्यूल का। लैटिस क्या होता है, 3D नेटवर्क होता है एक मॉलिक्यूल का, जिसमें क्या होता है हर एक मॉलिक्यूल की पोजीशन फिक्स होती है और एक मॉलिक्यूल क्या होता है एक से ज़्यादा से अट्रैक्टेड होता है। जैसे अगर हम NaCl की बात करें, NaCl में क्या होता है, ये तो 2D फॉर्म में है, लेकिन ऐसे क्या होता है 3D फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या हर एक Na क्या है 1 2 3 4, और एक इसके प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, यानी हर एक Na 6 Cl से घिरा है। ऐसे ही हर एक Cl क्या हुआ है 6 Na से घिरा हुआ है। जैसे हम देख सकते हैं ये वाला Cl 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। तो हर एक Na 6 Cl से घिरा है, ऐसे ही हर एक Cl 6 Na से घिरा हुआ है। तो ऐसे क्या होता है, ये तो 2D में, ऐसे क्या होता है एक और प्लेन आएगा, इसके ऊपर एक और प्लेन आएगा, फिर एक और प्लेन आएगा। तो ऐसे क्या होता है 3D में लैटिस बनता है आयंस का, तो इसको बोलते हैं क्या, लैटिस।